दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। अभी हम भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। 19 तारीख आज हो गई है। अभी तक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तय नहीं हुआ है। तो यही जानने हम भाजपा कार्यालय आज आए हैं। सुभाष बर्तवाल जी हमारे साथ में। सुभाष जी, आज 9 दिन पूरे बीत गए, अभी तक प्रदेश को मुख्यमंत्री नहीं मिला है। तो क्या कुछ चल रहा है भाजपा खेमे में? क्यों मुख्यमंत्री अभी तक उत्तराखंड को नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री का चयन विधानमंडल और दल के नेता के रूप में जो है विधानमंडल दल की बैठक में ही जो है मुख्यमंत्री का चयन होता है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें जो है मुख्यमंत्री सर्वसम्मत तय हो जाएंगे। चूँकि जो है इस बीच में होली रही और त्यौहार की वजह से जो है फिर दो दिन की होली, एक तो गढ़वाल में हुआ, फिर कुमाऊं में आज होली मनाई जा रही है। तो इसकी वजह से उसमें जो है थोड़ी सी मुझे लगता है कि विलम्ब हुआ है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जो है इसको तय कर रहा है। किसका नाम चल रहा है बर्तवाल जी मुख्यमंत्री की दौड़ में? क्योंकि बहुत सारे नाम सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं, तो कुछ नाम आपको भी पता होंगे जो दिल्ली तक पहुंचे, क्योंकि दिल्ली तक पहुंच देखो आपकी है। देखिए, ऐसा है कि चूँकि अब मुख्यमंत्री का चयन होना है तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया में, सोशल मीडिया में, राजनीतिक हलकों में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के नाम चलेंगे ही, वो स्वाभाविक है और चल भी रहे हैं। लेकिन अंततः तो उसका फैसला जो है विधानमंडल दल की बैठक में ही होना है। और जो पार्टी हाईकमान के संज्ञान को लेकर विधायकों के द्वारा सर्वसम्मत रूप से होना है, वो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में तय हो जाएगा। बर्तवाल जी, जनता ये भी सवाल पूछ रही है भाई, जब विधायक उत्तराखंड की जनता ने चुने हैं तो क्यों ना जिसका फैसला यही हुआ जाए? हमें दिल्ली हाईकमान क्यों बार बार भागना पड़ता है? दिल्ली हाईकमान में क्यों तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बने? यही होना है फैसला। यही जो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है वो यही होनी है। यहाँ होना है तो फिर नेता दिल्ली की दौड़ क्यों लगा रहे हैं फिर? नहीं, देखिए, वो तो स्वाभाविक तौर पे ये एक प्रक्रिया है कि राजनीतिक दलों के, अब जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जहाँ पर होता है तो उनके उनसे जो है मेल मुलाकात, उनसे जो है विचार विमर्श, उनसे जो है संपर्क जो है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है राजनीति की, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन तय तो यही होना है, बैठक में विधायकों की सर्वसम्मत होना है और इन्हीं के विधायकों के बीच में से होना है। इसलिए लेट तो नहीं हो रहा है क्योंकि धामी जी का भी नाम चल रहा था, धामी जी अपने विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाए। अब ऐसा ना हो कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में हो जाए या इस प्रकार से जल्दी नाम नहीं आ पा रहा है, कुछ नेता नाराज ना हो जाए जो बड़े चेहरे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और इसमें गुटबाजी के लिए कभी भी कोई स्थान नहीं रहा। और आज भी मुझे लगता है कि किसी भी वस्तु पर जो है मतैक्य ज़रूर होते हों, लेकिन जब सर्वसम्मत जो है एक फैसला हो जाता है तो फिर जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता कोई सवाल खड़ा नहीं करता है और उसको सर्व स्वीकार किया जाता है। इसलिए इस संदर्भ में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत जो है दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी रही है और रहेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कब तक मुख्यमंत्री का चेहरा मिल जाएगा? मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर जो है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुभाष बर्तवाल जी, जिनका कहना है कि अभी तक जो पार्टी हाईकमान तय नहीं कर पाई है, कल बैठक होनी है और बैठक में ये तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हालांकि 9 दिन हो गए हैं जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद अभी तक तय नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। कुछ और प्रवक्ताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे साथ सैदाब शम्स जी हैं। सर, आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन क्लियर उसमें कुछ नहीं हुआ है कि कब तक मुख्यमंत्री मिल रहा है उत्तराखंड को। तो कब तक मिल जाएगा सर? 3-4 दिनों में मिल जाएगा। और मुझे लगता है उत्तराखंड के लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया, उसी प्यार को संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भव्य जीत जो दी है, तो मुझे लगता है कि फिर जो शपथ ग्रहण है वो भी भव्य होना चाहिए। कारण क्या है? उस भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी में आज शाम 6:30 बजे संगठन द्वारा एक बैठक ली जा रही है। ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होगा। उम्मीद की जा रही है, विधायक आ गए हैं क्योंकि कुमाऊं में आज होली है, तो कल तक बाकी विधायक भी उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, देहरादून पहुंच जाएंगे और उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि शायद परसों तक हमारे पर्यवेक्षक, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो भी परसों तक पहुंच जाएंगे और विधानमंडल दल की बैठक हो जाएगी, विधायकों से रायशुमारी हो जाएगी और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को उससे अवगत कराते हुए जो चयन प्रक्रिया है उसे पूरा कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का नायक, एक नया सिपह सालार हमें 3 दिन के अंदर अंदर
मिल जाएगा, ऐसी हम उम्मीद। जनता की आंखें तरस गई है बड़ी कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अच्छा सर, इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि आज 9 दिन आज हो गए, इतना लेट हो रहा है? कि कहीं ये तो नहीं है कि अंदर खाने कुछ इस प्रकार की गुटबाजी चल रही है कि किसको चेहरा बनाया जाए, इसको चेहरा बनाया तो वो बुरा मान जाएगा, इस प्रकार की कुछ बातें तो नहीं हो रही है कहीं? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इन बातों की ना गुंजाइश है ना होती है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम एक वैचारिक पार्टी हैं और हम सब लोग जानते हैं कि होली से पहले जब दहन की तरफ हम जाते हैं कि अब होलिका का दहन की तैयारी है, तो उससे पहले हम शुभ कार्य करने में कई विद्वान बताते हैं कि ये शुभ नहीं माना जाता, इसलिए पहले से ये डिसाइडेड था कि होली के बाद ही शपथ ग्रहण करेंगे। उस वजह से पहले से लाइन थी कि शपथ ग्रहण होली के बाद ही होगा। तो तय कहाँ से होगा? मुख्यमंत्री कैबिनेट दिल्ली हाईकमान से तय होगा कि यहाँ पर? हमारे यहाँ हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र, चेहरे और अनुशासन के लिए जानी जाती है। पार्टी की एक रीति नीति है जिसमें विधायकों के साथ बैठ के डिस्कशन होता है, विधायक अपनी राय देते हैं, उस राय से हाईकमान को अवगत कराया जाता है। हाईकमान कहता है कि अगर ऐसी लाइन आ जाती है और अगर इस पे लोग सहमत हो जाते हैं तो उनसे बात कर लीजिए। फिर विधानमंडल दल में नेता का चयन होता है, फिर सारे विधायक बात को आगे बढ़ाते हुए, मानते हुए अपने नेता का चयन करते हैं। सवाल जनता इसलिए पूछ रही है क्योंकि विधायक उत्तराखंड की जनता ने माने, तो दिल्ली दौड़ क्यों लगा रहे हैं? बार बार सवाल ये पूछ रही है कि भाई जितने भी मंत्री हैं दिल्ली के दौड़ लगा रहे हैं, जब विधायक यहाँ के उत्तराखंड की जनता ने जब चुने। जब बेटे कमाने लायक हो जाते हैं और घर में परिवार के बड़े परिवार के मुखिया होते हैं, तो सब कुछ करने वाले बेटे भी अपने बड़े फैसलों में अपने परिवार के मुखियाओं की राय लेते हैं। यही परिवार कहलाता है और भारतीय जनता पार्टी परिवार तो अपनी इसी रीति नीति के लिए जाना जाता है कि हम खुद निर्णय करने में सक्षम हैं, लेकिन निर्णय करने के लिए घर के पिता, घर के बुजुर्ग, घर के मुखिया का सहारा लिया जाता है। और घर का मुखिया को भी मालूम है कि मेरे बेटे ने क्या तय किया है, मेरे उत्तराखंड ने क्या तय किया है, वो उसकी बेहतरी को देखते हुए फिर वो उसी तरह का इशारा दे देते हैं। परिवार के मुखिया की भी इज्जत रहती है और घर के पूरे परिवार की इज्जत रहती है। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम वैचारिक पार्टी हैं। शायद अभी दूसरे दल जो ये सवाल उठा रहे हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। किन किन का नाम चल रहा है सर? बहुत सारे नाम सामने पे आ रहे हैं, तो किसका नाम? क्योंकि आप डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच आप रखते हैं, इसलिए आपको भी पता होगा किस किसके नाम आगे चल रहे हैं। देखिए, नाम हमारे विधायकों में जो सामने हैं, सब नाम सबको मालूम है। विधायक ही बनेंगे विधायक के? क्योंकि जैसे कोई धामी जी का भी नाम चल रहा है, बलून जी का भी नाम चल रहा है। ये तय तो मेरे विधायक मंडल दल की बैठक में होगा। में पर्यवेक्षक इसीलिए तो आ रहे हैं, जो उनका काम है वो उन्हें करने दीजिए, उस काम को हम नहीं कर सकते। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी के साथ जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपने आप में इतने काबिल और इतने बड़े हैं कि उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है। उत्तराखंड के भविष्य को लेके मेरा पूरा हाईकमान बहुत चिंतित है, इसलिए ये मान लीजिए कि डबल इंजन की सरकार का दम और मजबूती से दिखे और उत्तराखंड को एक बहुत खूबसूरत चेहरा, एक बहुत खूबसूरत टीम के रूप में मिले, जो सबको साथ लेके चलना जानते हो, ऐसे चेहरे के ऊपर मोहर लगेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। परमानेंट मुख्यमंत्री मिलेगा पूरे 5 साल के लिए? बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, हमने पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और हमारा जो विचार है वो अजर और अमर है और उस विचार को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए हैं, एक एक वादे को पूरा करेंगे। जो जो वादे हमने पहले किए थे जो पूरे नहीं हो पाए थे, जिसमें लोकायुक्त भी शामिल है। पिछली बार क्या गलतियां रही थी जो मुख्यमंत्री चेंज करने पड़े? आपने कहा कि पिछली गलतियों से हमने सीखे थे, तो गलती थी जो मुख्यमंत्री बनाए थे शुरुआत में? मैंने ये कहा कि इंसान सीखने के लिए होता है, वो इंसान नहीं है जिससे गलतियां ना हो, फिर वो तो भगवान हो जाएगा अगर उससे गलती नहीं होगी। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन कौन सी गलती, कितनी गलती, इसको हम याद नहीं रखते। हम ये कह रहे हैं हम सब मिल के, सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। मेरे पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री, मेरी पूरी कैबिनेट, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, सबको संजो के सब साथ चलेंगे तो उत्तराखंड देश का नंबर 1 स्टेट बनेगा। और मोदी जी ने कहा है आने वाला दशक उत्तराखंड का है, उस दिशा में आगे बढ़ना। और हम तो ये बोल रहे हैं कि विपक्ष को भी अपनी लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप का मामला छोड़ के उत्तराखंड की सकारात्मक राजनीति की ओर काम करना चाहिए, एक विसल ब्लोअर की भूमिका को निभाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ही उत्तराखंड आगे बढ़ेगा।
केवल और केवल आपसी झगड़ों में, आपसी कलेशों में, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। जनता बहुत जागरूक है, उत्तराखंड पढ़ा लिखा स्टेट है, युवाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, उनको दूर करना है और मुझे लगता है तीर्थाटन और पर्यटन को और ज़्यादा विकसित करना है कि जिससे लोग उत्तराखंड की तरफ रुख करके बहुत तेज़ी से उत्तराखंड आएँ और हमारी एक प्रॉस्पेरिटी वाली लाइन पे हम आगे बढ़ सकें। मैं ये मानता हूँ आने वाला वक्त उत्तराखंडियों का होगा। हम लीड करेंगे देश को, भी आज भी लीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ उत्तराखंड दुनिया की फलक पर दिखाई देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद शहदाब जी हमसे बात करने। तो ये थी शहदाब समझी। साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन के अंदर कोई ना कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल जाएगा और चेहरा कौन होने वाला है इसका बड़ा संशय बना हुआ है। खैर आपको बताएंगे कि चेहरा कौन होगा, ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। तब तक बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।